वेलकम बैक लवलीज। पार्ट 3 की शुरुआत में रेडियो पर जंग के होने की खबर आती है। पावत सबको बताता है उसने और खैमिका ने मंगनी कर ली है। सभी बहुत ही खुश होते हैं। जो रिंग पावत ने खैमिका को दी थी वो खानदानी होती है, पर वहाँ पर बैठा जॉर्ज बहुत ही उदास होता है। खैमिका उसे कहती है अब मैं तुम्हारी भाभी बन गई हूँ। इसके 2 साल बाद खैमिका अपने दोस्तों के साथ बात करती है। उसकी दोस्त कहती है तुम इतनी जल्दी शादी क्यों करना चाहती हो। खैमिका कहती है इस लाइफ में मैं इससे अच्छा लड़का नहीं ढूंढ पाऊंगी। वहीं पावत को सरकार की ओर से लेटर आता है जंग की वजह से वापस आने के लिए। जॉर्ज कहता है क्या खैमिका को ये सब पता है। पावत ने किसी को नहीं बताया होता। जॉर्ज कहता है सिचुएशन बहुत ही गंभीर है, वो पूरी फोर्स से आ रहे हैं। पावत कहता है मिलिट्री में डॉक्टर बहुत ही कम है, मुझे अपनी ड्यूटी पूरी करनी है। जॉर्ज उसकी शादी के बारे में पूछता है। पावत कहता है मुझे खैमिका की सेहत की चिंता है, उसके दिल की बीमारी कभी भी गंभीर हो सकती है। तुम उसे बहुत टाइम से जानते हो, मुझसे भी पहले उसका ख्याल रखना। मैं जल्दी वापस आने की ट्राई करूँगा। जॉर्ज कहता है मैं उसे खुश रखूँगा। पावत के जाने के बाद जॉर्ज स्माइल करता है। उसके बाद पावत जाने की तैयारी करता है। खैमिका बहुत ही उदास होती है। पावत जॉर्ज को कहता है ध्यान रखना वो टाइम पर खाना खाए और अपनी दवाई खाए। खैमिका रोने लग जाती है। पावत कहता है तुमने कहा था तुम रोगी नहीं। खैमिका कहती है मैंने कोशिश की थी, पर जब से हम मिले हैं मैं कभी भी आपसे दूर नहीं रही हूँ। पावत कहता है मैं हर रोज़ तुम्हें खत लिखूँगा, जैसे हम साथ हैं तुम्हें ऐसा ही फील होगा, और मैं जल्दी ही वापस आ जाऊँगा, अपना ख्याल रखना। वो गले लगते हैं। पावत चला जाता है। जॉर्ज खैमिका को अंदर लेकर आता है। उसके बाद खैमिका खतों को पढ़ती है जो पावत ने भेजे होते हैं। जॉर्ज उसे डिनर के लिए बुलाता है। फैंसी खाने को देखकर खैमिका पूछती है क्या खास है आज। यॉर्ज कहता है मेरे डिपार्टमेंट का हेड रिटायर्ड होने वाला है, उसने मुझे वो पोजीशन लेने को कहा है। खैमिका उसके लिए खुश होती है। जॉर्ज घुटने के बल बैठ जाता है। रिंग निकालकर वो खैमिका को शादी के लिए प्रपोज करता है। खैमिका कहती है मजाक मत करो। जॉर्ज कहता है मैं सीरियस हूँ। पावत को गए साल से भी ज़्यादा हो गया है, उसके आने का भी कुछ पता नहीं है। खैमिका कहती है तुम मेरा ख्याल रखते हो, उसके लिए शादी की ज़रूरत नहीं है, ये सब कुछ ठीक नहीं है। जॉर्ज कहता है मेरी आंखों में देखो, क्या मैं बस पावत का भाई होने के कारण तुम्हारा ख्याल रखता हूँ। सब कुछ ऐसा ही रहेगा। मेरे पेरेंट्स तुम्हें ऐसे ही प्यार करेंगे, मुझसे शादी कर लो ना। खैमिका रिंग को फेंक कर कहती है सॉरी पर मैं पावत से प्यार करती हूँ, चाहे वो कभी वापस ना आए मैं उसकी वेट करती ही रहूँगी। उसके बाद जॉर्ज पीम को कहता है मैं खैम को तुमसे पहले मिला था। पीम कहता है उसे तो पता भी नहीं है तुम कौन हो। तभी भी खैम आकर ये सब कुछ सुनता है। पीम कहता है उसे भूल जाओ, वो खैमिका नहीं है। जॉर्ज कहता है उसकी मौत का कारण तुम थे, उसे छोड़कर तुमने काम को चुना। मैं खैम को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। पीम जॉर्ज को पकड़कर मंत्र पढ़ता है जिससे उसकी आत्मा एक मटके में जाने लग जाती है। तभी एक और थॉन्ग कैम को डरा देते हैं। पीम का ध्यान उनकी ओर जाने से जॉर्ज भाग जाता है। तभी पीम आकर कहता है तुम लोग क्या कर रहे हो, ये एक और तोंग है मेरे आत्मा सेवक। खैम उठ जाता है। पीम कहता है अब जाकर सो जाओ। खैम कहता है क्या आप उस आत्मा को जानते हो। पीम कहता है तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। खैम कहता है कैसे नहीं है, आपने कहा वो खैमिका नहीं है जिसे तुम जानते थे, आपने मेरे बारे में बात की थी ना। खैमिका कौन है। पीम कहता है पिछली बार सब कुछ बुरा हुआ क्योंकि तुमने दूसरों के मामले में टांग अड़ाई थी, अब मेरा काम बिगाड़ दिया, मेरे काम से दूर रहा करो। खैम कहता है क्या हम प्यार से बात नहीं कर सकते, क्या मुझे ये जानने का हक भी नहीं है। पीम कहता है सब कुछ जानना ज़रूरी नहीं होता, वो जानकर के अच्छा होगा जिसे तुम बदल भी नहीं सकते हो। खैम पीम का हाथ पकड़कर कहता है मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे सच बता दो, शायद इसका मेरे परिवार के श्राप से कुछ लेना देना हो, प्लीज़ बता दो ना। पीम खैम के चेहरे को देखकर खैमिका को याद करता है। पीम कहता है जाकर अपनी लाइफ जियो, मेरे काम से दूर रहो, हम इतने भी क्लोज नहीं हैं। खैम कहता है ठीक है, पर अच्छा होगा अगर आप भी मुझसे गलत तरीके से बात करना बंद कर दे तो, अगर हम इतने क्लोज नहीं हैं तो। खैम अपने रूम में चला जाता है। जॉर्ज उसे देखता है। जॉर्ज उसकी ओर जाने लगता है पर कवच की वजह से वो नहीं जा पाता। वहीं पीम खैम की माँ की आत्मा से बात करता है। वो कहती है आज रात पहली बार मुझे सुरक्षित फील हुआ, खैम बिना मेरी सुरक्षा के सो सकता है। पीम कहता है आपकी एनर्जी कम हो रही है, अगर आप ये करती रही तो आप दोबारा जन्म ही नहीं ले पाएंगी। वो कहती है खैम ठीक रही, यही बात है मेरे लिए। खैम का ध्यान रखने के लिए धन्यवाद। अगली सुबह जेट और खैम साइकिल पर मंदिर जाते हैं। खैम कहता है ये तो मास्टर का साइकिल है ना, क्या वो गुस्सा नहीं होगा। जेट कहता है शाम को वापस कर देंगे, उसे तो पता भी नहीं चलेगा। वहीं पीम बाहर आकर देखता है कि साइकिल घर पे नहीं होता तो वो पैदल चलना शुरू कर देता है। तभी एक पूजा में जेट और खैम दादी सी से मिलते हैं। वो जेट को मारती है। जेट कहता है मुझे क्यों मारा। दादी सी कहती है वरना तुम मुझे याद कैसे करते। खैम भी उन्हें बुलाता है। जेट कहता है इन्होंने मास्टर का बचपन से ध्यान रखा है। जेट कहता है दादी जी ये खैम है मेरा दोस्त।
दादी सी कहती है तुम बहुत ही बड़ी मुसीबत में पड़ गए हो, है ना। खैम तुम्हारी सोल कमज़ोर है पर तुम बहुत ही अच्छे हो, तुम्हारा फेस बहुत ही क्यूट है। अगर मेरी कोई पोती होती तो मैं तुम्हें उससे मिलवाती। क्या किसी ने तुम्हारा ध्यान आकर्षित किया है अब तक? खैम कहता है नहीं। दादी सी कहती है शाम को मास्टर देवस को बुलाने वाले हैं, तुम लोग भी आ जाना। वहीं पीम के पीछे बहुत सारे डॉग्स आते हैं। सभी लोग पीम का वेट करते हैं। पीम वहाँ पहुँच जाता है। जेट ये पीम को देखकर छिपता है। खैम कहता है फिर से ग्लासेस लगाई हुई है उसने, वो हर बार क्यों लगाता है? जेट कहता है लड़कियों की ओर देखो, जब भी मास्टर किसी की आंखों में देखते हैं, जवान हो या बूढ़ा, आदमी हो या औरत, सभी उसके प्यार में पड़ जाते हैं। इसके लिए उसने शेड्स लगाई हैं। पीम रिचुअल शुरू करता है। पीम सभी देवताओं और धरती माता से प्रार्थना करता है अपने गांव की सुरक्षा के लिए। अचानक से बारिश होने लग जाती है। बारिश में भीगकर पीम की बैग पर बने टैटू दिखने लग जाते हैं। जेट के पीछे बैठे लड़के कहते हैं क्या बकवास है ये, जिससे जेट को गुस्सा आ जाता है। चर्न कहता है जो कुछ भी तुम सोचते हो वह कहने की ज़रूरत नहीं होती, पर बोलने से पहले अच्छे से सोच लिया करो। उसके बाद पीम घर की ओर जाता है। जेट और खैम साइकिल लेकर जाते हैं। जेट खंबे के पीछे छिप जाता है। खैम पीम को साइकिल वापस देने चला जाता है। जेट दूर से उसे हेलो करता है। पीम पूछता है अब तुम लोग कहाँ जाने वाले हो इसके बाद? खैम कहता है आपको सब कुछ जाने की ज़रूरत नहीं है, अंकल चार ने हमें तैरने के लिए ले जाने वाले हैं। पीम कहता है अपना हाथ दो। पीम खैम का हाथ पकड़ता है। जेट ये देखकर स्माइल करता है। पीम खैम के हाथ पर एक तावीज़ को बांध देता है। खैम प्यार से उसकी ओर देखता रहता है। पीम कहता है इसे घुमाना मत। पीम साइकिल लेकर चला जाता है। जेट खैम के पास आता है। उसके बाद अंकल चॉय सबको तैरने के लिए लेकर जाता है। अंकल चॉय कहता है सबसे पहले सभी लोग प्रार्थना करो। वो दो लड़के फिर से कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं। चर्न कहता है कल्चर की इज्जत करना सीखो। कॉर्न कहता है मैं कुछ तुम्हें नहीं कह रहा हूँ क्योंकि तुम प्रे के दोस्त हो। चर्न कहता है तुम मत सोचो और मेरी बात पर ध्यान दो। वो चर्न को धक्का मारता है तो जेट उसे मार देता है। पू जेट को मारने लगता है पर चर्न सामने आकर मार खा लेता है। अंकल चाय उन्हें झगड़ा करने से रोकता है और उन लड़कों को भगा देता है। जेट चर्न को उठाता है। सभी नदी में मस्ती करते हैं। चर्न चोट को देखता है। जेट कहता है मैंने हेल्प करने को नहीं कहा था। चर्न कहता है हाँ मुझे पता है। जेट कहता है क्या दर्द है? चर्न कहता है नहीं। जेट कहता है चलो दिखाओ और वो चोट को टच करता है। चर्न को पेन होती है। चर्न कहता है आंटी ने बताया उस दिन तुम मुझे घर लेकर आए थे। जेट कहता है हाँ तुम बहुत ही भारी हो, अभी तक मुझे दर्द हो रहा है। चर्न स्माइल करते थैंक यू कहता है। जेट भी मदद के लिए थैंक्स कहता है। चर्न कहता है क्या कहा तुमने? जेट फिर थैंक्स कहता है। चर्न कहता है मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। जेट कहता है पास आओ। चर्न आता है तो जेट उसे लात मारकर पानी में गिराकर थैंक्स कहता है। चर्न पानी में भीगकर खड़ा हो जाता है। सभी लड़कियां उसकी ओर देखती रहती हैं। जेट भी उसे देखता रहता है। प्रियो चर्न के पास आती है। खैम कहता है क्या तुम ठीक हो? चर्न प्रियो को खैम समझकर कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। खैम कहता है मैं यहाँ पर हूँ। चर्न कहता है मेरी ऐनक कहाँ है? सभी ऐनक को ढूंढने लग जाते हैं। चर्न जेट को कहता है देखो क्या हुआ, मैं तैरने नहीं आया था यहाँ पर, अब मैं बीमार हो जाऊँगा। चर्न अपनी शर्ट उतारता है। जेट चर्न की हॉट सी बॉडी की ओर देखता रहता है। प्रियो भी देखती है पर उसका बॉयफ्रेंड उसे देखने से मना करता है। प्रियो कहती है चर्न शॉफ कर रहे हो क्या? वहीं ऐनक जेट के हाथों में होती है। वहीं कॉर्न और पू कहते हैं लगता है ये जगह श्रापित है, तो ये तो अपनी गर्लफ्रेंड से ही चिपका रहता है, वरना हम कब के घूमने चले जाते। वो एक साइन देखते हैं जिस पर लिखा होता है यहाँ से दूर रहो। पू कहता है पहले ये व्यू पॉइंट था, क्यों ना रात को टेंट लगाकर यहाँ पर तारे देखें। कॉर्न कहता है अच्छा आइडिया है, ते को भी बुला लेंगे। उनके जाने के बाद एक औरत की आत्मा वहाँ आती है। तभी एक और आत्मा आकर उसे वश में कर लेती है। रात को वो तीनों कैंपिंग करने जाते हैं। वहाँ पर बैठकर वो कहते हैं एक पंच काफ़ी नहीं था, उसे और मारना चाहिए था। और वो बियर पीकर कैंस को इधर उधर फेंक देते हैं, पर प्रियो ते को कैन फेंकने से रोक देती है। पू बाथरूम जाता है तो कॉर्न और ते भी उसके साथ चले जाते हैं। वो लड़की की आत्मा उन्हें देखती रहती है। जब वो वापस नहीं आते तो प्रियो उन्हें ढूंढने जाती है। तभी वो आत्मा को देखकर डरकर गांव की ओर भाग आती है। वो अंकल चॉय के घर आकर हेल्प के लिए कहती है। चरण कहता है क्या हुआ? चरण सबको बुलाता है। मिंट कहती है वो तीनों कहाँ हैं? आंटी प्रियो कहती है क्या हुआ, ये कहाँ गई थी? मिंट बताती है प्रियो अपने बॉयफ्रेंड के साथ कैंपिंग करने गई थी। कुछ बताने से पहले ही प्रियो बेहोश हो जाती है। अंकल चॉय कहता है इसे मास्टर के पास लेकर चलो। वो लेकर जाते हैं। अंकल चॉय कहता है ये अकेले वापस आई पर वो ठीक नहीं है। पीम कहता है इन्होंने इसे वापस तो आने दिया। तभी दादी सी वहाँ जाती है। प्रियो को चेक करके वो कहती हैं इसकी वाइटल फोर्स शरीर से निकल गई है।
पीम जेट को अंकल चॉय के साथ जाकर सभी गांव वालों को इकट्ठा करने को कहता है। आधे उन्हें ढूंढने जाओ और बाकी दादी सी की हेल्प करो। दादी सी कहती है इसकी बेस्ट फ्रेंड को साथ जाना है तो मिंट साथ जाती है। खैम साथ जाने लगता है पर पीम उसे मना कर देता है। जेट सब गांव वालों को कहता है हमें तेग, कॉर्न और पू को शाम होने से पहले ढूंढना है। एक लड़का पूछता है क्यों? अंकल चॉय कहता है अगर वो शाम तक नहीं मिले तो फिर हम उनके शरीर ही ढूंढ रहे होंगे। सभी जाकर उन्हें ढूंढते हैं। वहीं दादी सी रिचुअल करती हैं, प्रियु की पसंदीदा चीज़ों को उसमें यूज़ करती हैं। प्रियु की वाइटल फोर्स वापस आने लग जाती है। उसे वो प्रियु के पास लेकर जाते हैं। धागे को उसके हाथ पर बांधकर वो मंत्र पढ़ती है। सभी उसे धागे बांधते हैं और वाइटल फोर्स उसकी बॉडी में वापस चली जाती है, जिससे प्रियु ठीक हो जाती है और सभी बहुत ही खुश होते हैं। जेट आकर कहता है वो नहीं मिले। पीम कहता है सभी आंटी क्रियो के घर जाकर रहो। सभी जाने लगते हैं। पीम खैम को भी उनके साथ जाने को कहता है तो खैम चला जाता है। जेट पूछता है आपने उसे क्यों भेजा? पीम कहता है मैं अपनी आत्मा को कहीं और भेजने वाला हूँ, तुम भी यहाँ पर नहीं होगे तो वो वहाँ पर सेफ रहेगा। तुम सबका ध्यान रखना, कुछ गलत लगे तो मुझे बता देना। वहीं चरण खैम को पूछता है क्या तुम ठीक हो? खैम कहता है मैं कुछ हेल्प ही नहीं कर पाया। चरण कहता है ऐसा नहीं है, तुमने क्रियो को पकड़ कर रखा जब वो बीमार थी, तुम बुरे टाइम में उसके साथ थे। अब सो जाते हैं। वो दोनों सो जाते हैं। वहीं पीम अपने सेवकों से पूछता है क्या वो मिले? एक कहता है नहीं। पीम कहता है क्या वो गुफा में है? तोंग कहता है हाँ, पर अभी वो थोड़ा नाराज़ लग रहा था। पीम कहता है मुझे जाना पड़ेगा, वो अकेला ही मेरी हेल्प कर सकता है। पीम ध्यान लगाकर गुफा की ओर जाता है। गुफा में जाकर पीम कहता है इस धरती, जंगल और पहाड़ों के रखवाले, अगर मैंने कोई गलती की है, चाहे मेरे कुछ करने, बोलने या सोचने से, जाने या अनजाने में, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तभी एक लाइट आकर उसे आगे का रास्ता दिखाती है। गुफा में बहुत बड़ा एक नाग होता है। पीम उसे माथा टेकता है। पीम उनसे मदद करने की अपील करता है। पीम कहता है मेरी तपस्या भी कम है। नाग कहता है अगर कम होती तो तुम यहाँ पर नहीं आ पाते। नाग अपने इंसानी रूप में तब्दील हो जाता है। नाग कहता है तुम उन तीनों लड़कों की वजह से यहाँ पर आए हो ना। वहीं दूसरी ओर खैम सोते हुए बहुत ही परेशान होता है तो जॉर्ज आकर उसके फेस को टच करता है। खैम अपनी आंखें खोल लेता है। तो आज के पार्ट के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक, कमेंट, शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।